हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में 3D वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और अगर आप 3D वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हो देन आप एक नॉर्मल सी वीडियो को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो और आप यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म वीडियो को एडिट करके अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हो या फिर आप हाई क्वालिटी के कंटेंट भी बना सकते हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए। एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे VPN मिल जाएंगे, वहां से किसी एक को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। एंड ओपन करने के बाद VPN के ऊपर आप क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके कनेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे प्रॉक्सी VPN यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो सुपर, टर्बो और भी बहुत सारे VPN है, प्रोटोन वगैरह, उन्हें भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे कैपकट को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे 3D वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वीडियो को ऐड करना चाहते हो तो वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना। अगर आप फोटो को ऐड करना चाहते हो तो फोटो वाले सेक्शन में आ जाना। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल से जस्ट बैकग्राउंड को ऐड किया हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड इसका ड्यूरेशन जितना चाहो उतना आप यहाँ पे इंक्रीज वगैरह कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा। अब उसके बाद आप जिस भी चीज को 3D में एनिमेट करना चाहते हो उस चीज को आप यहाँ पे ऐड करो। वो चीज आपका जस्ट यहाँ पे कोई लोगो हो सकता है, कोई स्टिकर हो सकता है, कोई मीम वगैरह हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, देन ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन के ऊपर जाके जस्ट यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, ये ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट एक कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ और आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखा होगा जिसमें कि कैरेक्टर और बैकग्राउंड में एक एनिमेशन वगैरह चलते रहता है जिसके कारण वो देखने में अच्छा लगता है, 3D लगता है। ठीक है, तो जस्ट आप इस तरीके से एक कैरेक्टर या फिर कोई एक स्टिकर वगैरह को ऐड कर सकते हो और एक बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। ये हो गया, ये तो सिंपल से एक चीज हो गया। अब इन्हें पर थोड़ा यहाँ अच्छे से अरेंज कर लो। मैंने कुछ इस तरीके से इसे अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे इसको भी वीडियो के लास्ट तक, मतलब जितना दूर तक बैकग्राउंड हो उतना दूर तक रख लो। अब यहाँ पे आपको जस्ट 3D एडिटिंग स्टार्ट करना है, तो आप जस्ट स्टार्टिंग में आ जाओ एंड अपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जस्ट एक की फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर आप जस्ट यहाँ पे एंडिंग से थोड़ा सा पहले या फिर पूरा एंडिंग में भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा पहले रखोगे तो एनिमेशन ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके जस्ट एक की फ्रेम को ऐड कर देना। अब ऐड हो जाने के बाद सेम प्लेसेस पे जस्ट आपको जो भी चीज आप ऐड किए हो उसके साथ भी करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे जस्ट की फ्रेम ऐड कर लो एंड स्टार्टिंग में ऐड करना है तो स्टार्टिंग में कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों जगह पे ऐड हो गया। अब उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे ये जो की फ्रेम आपने ऐड किया है बैकग्राउंड में, इसके पास आना और इसे आप यहाँ थोड़ा जूम करना। ओके, आप यहाँ थोड़ा सा जूम करना। सिमिलरली आप यहाँ पे जो कैरेक्टर या फिर कुछ भी ऐड किया हो उसके ऊपर क्लिक करना और इसे भी जूम करना, बट इसे आपको थोड़ा ज्यादा ही जूम कर देना और थोड़ा सा नीचे कर देना, कुछ इस तरीके से। तो आपका ये कुछ ऐसा यहाँ पे एनिमेशन बन जाएगा, लाइक आप ये देख पा रहे हो। अब इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड यहाँ आपको एक ग्राफ का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आपको एक अच्छा सा सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लाइक क्यूबिक आउट या फिर और भी यहाँ पे काफी सारे हैं, जो भी आपको सही लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये क्यूबिक आउट को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जस्ट डन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इमेज वाले के ऊपर भी जाएंगे एंड अगेन यहाँ पे कर्व के ऊपर या फिर ग्राफ के ऊपर जाके जस्ट सेम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डन करेंगे। तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके के एक यहाँ पे एनिमेशन बन जाएगा। ये बन जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे 3D लुक देने के लिए एक इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आप जस्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाओ, देन वीडियो इफेक्ट के ऊपर आ पाओ। वीडियो इफेक्ट के ऊपर आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एक प्ले पेंडुलम करके इफेक्ट होता है, उसे अप्लाई करना होता है। उसे आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सर्च वगैरह करके खोज भी सकते हो या फिर सबसे शॉर्टकट चीज है आप यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करो एंड जस्ट आप यहाँ प्ले पेंडुलम लिख के सर्च कर दो। आपके सामने यहाँ पे ये जो प्ले पेंडुलम है वो आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से जस्ट इसे सिलेक्ट कर सकते हो, फिर जस्ट आप यहाँ पे इसे कट कर देना, देन डन करना। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ पे पूरा वीडियो में रख देना, मतलब जितना दूर तक आप ये एडिटिंग करना चाहोगे। फिर यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक
क्लिक करके आप ऑल को सेलेक्ट कर लेना, देन डन करना और यहाँ एडजस्ट के ऊपर जाके आप जस्ट इसका इंटेंसिटी वगैरह को अपने अकॉर्डिंग है यहाँ एडजस्ट कर लेना। जैसे कि इंटेंसिटी को यहाँ कम कर सकते हैं एंड ये ट्विस्ट वगैरह को यहाँ पे इतना रख दे रहा हूँ, सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम यहाँ डन करेंगे तो आप ये देख पाओगे कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे ये एनिमेशन बन के रेडी हो जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये इस तरीके का 3D एनिमेशन को बना सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ क्या किया, एक कैरेक्टर और एक बैकग्राउंड को 3D एनिमेट किया है। आप चाहो तो टेक्स्ट को भी 3D एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट टेम्पलेट दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ना काफी सारे टेम्पलेट मिलेंगे। जैसे कि ये ट्रेंडिंग का सेक्शन में आपको काफी सारे टेम्पलेट मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो आपको जस्ट यहाँ पे एक 3D का सेक्शन ही मिल जाएगा, जहां आपको काफी सारे जस्ट 3D एनिमेशन या फिर 3D टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। अब इनमें से आपको जो भी पसंद आएगा जस्ट उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला आप यहाँ देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके का ये भी है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। इनमें से आपको जो भी 3D वाला अच्छा लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आप यहाँ स्क्रॉल करोगे आपको काफी सारे जस्ट 3D स्टाइल के यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएंगे। लाइक मुझे स्टार्टिंग वाला सही लग रहा है तो मैं जस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जस्ट इसे हम डन कर सकते। डन करने के बाद आप इसमें एडिटिंग करना चाहो तो आप कर लेना। जैसे कि इसका जो टेक्स्ट वगैरह है उसे हम चेंज करना चाहेंगे तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे जो पेंसिल एडिट जैसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट को सबसे पहले बदल लेना जो आप टेक्स्ट रखना चाहोगे। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल से एक नेचर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर इन सभी को कैपिटल में रखे तो ज़्यादा सही रहेगा। सो जस्ट हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें पहले से सिलेक्टेड रहता है। ओके, तो जो भी आपको सही लगे उसे चूज कर सकते हो। लाइक मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे इसे डन कर देना। डन करोगे तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये ऐड हो गया। लेकिन अगर ये हमारे कैरेक्टर के पीछे जाए तब जाके ये देखने में अच्छा लगेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। सबसे पहले ड्यूरेशन आप यहाँ सही कर लेना। उसके बाद आप यहाँ नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप इसे पीछे भेज सकते हो। बट भेजने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना होगा, तब जाके आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा जिससे कि आप इसे पीछे भेज पाओगे। सो ऑल यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। अब जस्ट आप यहाँ पे से सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, पीछे चला जाएगा। फिर आप डन करो तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, और ये भी 3D मूवमेंट के साथ ही है, ठीक है। आप इसे चाहो तो ऊपर नीचे जहां रखना चाहो वहां पे अरेंज कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये दो चीज समझ आ गया, कैसे आप यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट को और इमेज वगैरह को 3D एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब उसके बाद अभी के टाइम पे आप एक इफेक्ट देखते होगे, मैं जस्ट आपको यहाँ पे पहले वो दिखाता हूँ। मैं इस वाले 3D इफेक्ट की बातें कर रहा हूँ। आप ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा स्क्रीन है वो जस्ट रोटेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो 3D एनिमेशन के साथ ही रोटेट हुआ है। ओके, तो इस तरह का एनिमेशन काफी वायरल है। आपने काफी सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर काफी सारे रील्स वगैरह में आपने इस तरह का इफेक्ट जरूर से देखा होगा। ओके, तो इस तरह का बनाने के लिए सिंपल सा चीज है, मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ सो डेट कि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता सकूँ। ओके, तो इस तरह का बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज को ऐड कर लेना है जिसे आप 3D स्क्रीन में कन्वर्ट करना चाहते हो। सो ओवरले के ऊपर आप क्लिक करना, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आप उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर उस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। ऐड हो गया। ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे बैक कर लेना है और आपको सिंपल सा यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। ओके, इफेक्ट के ऊपर आप आओगे तो आपको एक वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ सर्च के ऊपर जाना है एंड प्लेयर 3 लिख के सर्च करना। ओके, आपके सामने स्टार्टिंग में जो प्लेयर 3 है वो आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट इसे कट वगैरह करके डन कर सकते हो। ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करो और ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके जिसमें आप ये एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हो, फिर ये 3D एडिटिंग करना चाहते हो, जस्ट उसमें इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे ये ओवरले को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करो तो आप देख पाओगे कुछ होता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ग्लो और यहाँ पे एक प्लेयर ऐड हो जाता है। लेकिन
अब यहाँ पे मेन खेल स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे जस्ट एडजस्ट के ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाके जस्ट थोड़ा सा नीचे जाना है, जो टेक्सचर का ऑप्शन दिख रहा है इसे बिल्कुल खत्म कर देना है, तो ये जो प्लेयर ऐड हुआ है वो हट जाएगा। देन यहाँ पे आप चाहो तो जस्ट आपको ये जो ग्लो दिख रहा है इसे आप रख भी सकते हो या फिर आप हटा भी सकते हो, जैसा आपको सही लगे कर लेना। वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रख दे ग्लो को तो अच्छा लग रहा है देखने में, सो इसलिए हम इसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज है आपका ये रोटेट से आप देख पा रहे हो ये 3D इफेक्ट हमारा ये रोटेट से ही बन रहा है, आप ये नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको जैसा रोटेट करना है, जितना रोटेट करना है उतना आप यहाँ पे कर लेना। लाइक हम इतना रख लेते, फिर यहाँ पे से डन कर रहे, तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से जस्ट हमारा ये इफेक्ट यहाँ बन जा रहा है, ठीक है। आप ये देखो बिल्कुल ये जो नॉर्मल वाला है यहाँ इफेक्ट एडिट नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं आप ये देखो जहाँ इफेक्ट एडिट है वहाँ ये रोटेट हो गया है 3D स्क्रीन में, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसे और बेटर बनाने के लिए आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो इफेक्ट के ऊपर और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके आप एक और की फ्रेम ऐड करो और यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है ना इसके ऊपर क्लिक करके आप ये जो रोटेट है इसे आप बिल्कुल यहाँ पे मतलब 50 रख देना, हमें रोटेट की जरूरत ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे सीन हमें रखना है, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे 50 रख देना। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसे डन करना, तो आप नोटिस कर पाओगे स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई रोटेट नहीं है, बट उसके बाद ये आराम से कुछ इस तरीके से ऊपर आ रहा है एंड देन ये रोटेट कर रहा है, जो कि देखने में ज्यादा बेटर लगता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब इसे स्मूथ बनाने के लिए जस्ट वही काम, ग्राफ के ऊपर जाना, जो सही लगे उसे जस्ट आप यहाँ सेलेक्ट करना, फिर यहाँ डन कर सकते हो। देन इसे आप जितना दूर रखना चाहो अप्लाई कर सकते हो इस इफेक्ट को। देन आप यहाँ देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के ये एनिमेशन बन गया 3D स्क्रीन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के एनिमेशन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ना आपको कैपकट में काफी सारे ऐसे इफेक्ट मिलते हैं जिन्हें आप यूज करो तो डायरेक्टली आपको एक 3D व्यू देगा। लाइक अगेन आप यहाँ पे ओवरले के ऊपर जाके ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके कोई PNG वगैरह को सिलेक्ट करते हो या फिर कोई इस तरीके का लोगो वगैरह सेलेक्ट करके उसे ऐड कर लेते हो। देन यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर आप जाओगे तो आपको काफी सारे ऐसे एनिमेशन मिलेंगे ना जो कि 3D वाले आपको व्यू देंगे, जैसे कि ये वाला आप देखो, ये आपको कंप्लीटली एक 3D जस्ट फील देगा, आप ये देख सकते हो, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्यूबिक ओपन है, ये भी आपको एक 3D व्यू देगा या फिर आप बोल सकते हो फील देगा, ओके। तो आप इसे यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक जूम फ्लिप है, इसे भी आप यूज कर सकते हो एक 3D एडिटिंग के लिए, ओके। और भी यहाँ पे हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इन्हें डन कर लेते हो, मतलब मैं यहाँ पे एनिमेशन को हटा दूं एंड उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाके वीडियो इफेक्ट में जाऊं तो यहाँ पे एक प्रो वाले इफेक्ट में आई थिंक प्रो वाले सेक्शन में एक नया इफेक्ट आया है, ये बिजनेस कार्ड। तो आप इसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डन करके जिसमें अप्लाई करना चाहोगे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके उसके ऊपर अप्लाई कर देना, जैसे कि इसके ऊपर हमने अप्लाई किया। फिर यहाँ डन करें तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का ये बिजनेस कार्ड के जैसा ये यहाँ पे हमें 3D व्यू दे रहा है, आप ये देखो, ओके। और ये जो है वो चीजें आप अगर सिंगल जगह पे अप्लाई करते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टार्टिंग वाले क्लिप में इसे ऐड कर सकते हैं। इसे बिल्कुल प्रोफेशनल बनाने के लिए आप जस्ट इफेक्ट के ऊपर जाओ एंड सेम वही वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करो, जैसे कि ये देखो कहाँ गया ये वाला, ठीक है। इसे हमने सेलेक्ट करके डन किया। अब ये देखो स्टार्टिंग कितना कमाल का बन गया, ओके, काफी कमाल का लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, मतलब इस तरीके के काफी सारे इफेक्ट वगैरह कैपकट में ऑलरेडी रहते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। फिर आपको मैंने यहाँ पे जस्ट एक की फ्रेम और एक इफेक्ट के साथ एनिमेशन बनाना भी सिखाया, इनकी मदद से कर सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे प्रीसेट वगैरह भी मिल जाते, उनकी मदद से भी आप जस्ट यहाँ पे 3D एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे चीजें मिल जाते हैं जिनसे आप 3D एडिटिंग कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स को भी आप यूज कर सकते हो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे कि वो जो इफेक्ट था प्लेयर 3, पेंडुलम एंड जस्ट की फ्रेम वगैरह। तो आई होप आपको समझ आ चुका है, एक आइडिया आपको लग गया है कि कैसे आप कैपकट के अंदर भी 3D एडिटिंग कर सकते हो। भले इसमें जस्ट ग्रुपिंग का ऑप्शन नहीं है, ना ही कैमरा मूवमेंट का ऑप्शन है, बट फिर भी हम एक लेवल का 3D एडिटिंग कर सकते हैं, ओके। जब आप इसमें पूरा मास्टर हो जाओ तो आप लाइट मोशन जा सकते हो। फिर लाइट मोशन में अगर आप अच्छे तरीके से करना सीख जाते हो देन उसके बाद PC बाय करो एंड उसके बाद आफ्टर इफेक्ट वगैरह आप यूज कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।